जोहार झारखंड, जोहार पाकुड़ विधानसभा। आज बात करेंगे झारखंड एसएससी सीजीएल के बारे में, जो कल लाठीचार्ज हुआ एसएससी कार्यालय के बाहर। इसी से रिगार्डिंग बात करेंगे। एसएससी सीजीएल का सीआईडी जांच कर रही है, एक इशू है। दूसरी बात क्या है, झारखंड हाई कोर्ट ने इस रिजल्ट पे रोक लगा दिया है, इसके बारे में हम बात करेंगे। देवेंद्र नाथ महतो के बारे में बात करेंगे, जिसको कल लाठीचार्ज हुई है। वो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का कैंडिडेट था। कहां से? सिल्ली से। लगभग 50,000 वोट लाने वाला एक एमएलए कैंडिडेट को इस तरह से लाठीचार्ज कर रहा है। यही सब से रिलेटेड आप लोगों के साथ बात करेंगे। थोड़ा माननीय हेमंत सोरेन जी के बारे में थोड़ा हम बात करेंगे। आज झारखंड के युवा के बारे में हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों हम लोग झारखंड के युवा लोग के साथ ऐसा हो रहा है, क्यों सरकार नहीं सुन रहा है। कम से कम हेमंत सोरेन को भी सुनना चाहिए कि जनता का क्या प्रॉब्लम है, कैसे सॉर्ट आउट निकालना है। ये सब चीज के बारे में हम बात करेंगे। कल जेएसएससी कार्यालय के बाहर लोग शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करने के लिए गए थे, तो कल स्टूडेंट के साथ लाठीचार्ज हुआ। देवेंद्र नाथ महतो के बारे में थोड़ा हम बात कर लेते हैं। देवेंद्र महतो वही है, जब भी एसएससी से रिलेटेड कोई भी प्रोटेस्ट हुआ है, कोई भी आंदोलन हुआ, उसमें पार्टिसिपेट किया है, पहली बात है। दूसरी बात, रांची लोकसभा से लगभग 1,50,000 वोट लाने वाला देवेंद्र नाथ महतो और सिल्ली विधानसभा से लगभग 50,000 वोट लाने वाला झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का कैंडिडेट। आज वो जनता के हित के लिए लड़ाई कर रहा है, क्योंकि जनता का जो प्रॉब्लम्स है, दिक्कत है, देवेंद्र भाई को पता है। कल मैंने एक वीडियो देखा तो उसमें देखा बुरी तरह से उसको बार भी लाठीचार्ज किया गया है। क्या यही तानाशाही चलेगा क्या झारखंड स्टेट में? अगर सीधा सीधा बोल दो सरकार, अगर आप नहीं कर सकते हो ना, बोलो कि हम नहीं करेंगे। आज तक कम से कम हेमंत सोरेन जी को स्टूडेंट के साथ मिलना चाहिए ना, कि स्टूडेंट का क्या डिमांड है। आपको पता होगा झारखंड एसएससी सीजीएल में ना जो सिलेक्शन हुआ है, सबसे ज्यादा सिलेक्शन बाहरी, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, यही लोग का सबसे ज्यादा सिलेक्शन हुआ। इसीलिए लोग यहाँ पे विरोध कर रहे हैं। यहाँ का स्टूडेंट, युवा रोड में विरोध कर रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है हम लोग के साथ? क्यों हम लोग का भविष्य खराब हो रहा है? तो डेमोक्रेसी है, लोकतांत्रिक देश में सबको अपना अपना बात रखने का अधिकार है। वो भी वोट डाला है साहब, वो लोग भी चुनाव के टाइम पे वोट दिया है। उसका गार्जियन, पेरेंट्स भी वोट डाले हैं। क्यों? जानते हैं कि अगर एक अच्छा लीडर को हम विधानसभा चुन के भेजेंगे तो मेरा बाल बच्चा के हित के लिए बेहतर काम करेगा। ये नहीं कि मेरा बाल बच्चा लाठीचार्ज करे उसके ऊपर पुलिस प्रशासन द्वारा। दूसरी बात क्या है, मेरा महतो भी बोला कि अगर देवेंद्र नाथ को अगर नहीं छोड़ेंगे तो हम लोग जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे। और ये बात टाइगर जयराम महतो दादा ने बोला है। दूसरी बात है, एक बात आप लोग सुनो गौर से। आज सीडीआई जांच कर रही है एसएससी सीजीएल का, जेएसएससी सीजीएल का। साथ ही साथ झारखंड हाई कोर्ट ने रिजल्ट पे लगा दिया रोक। इसका सबसे बड़ा क्रेडिट टाइगर जयराम महतो को जाता है, क्योंकि टाइगर जयराम महतो विधानसभा गया, उसने खूब बेबाकी से अपना बात रखा एसएससी सीजीएल के बारे में भी, और एकदम पूरा क्लियर स्टैंड के साथ उसने बोला, रिक्वेस्ट भी किया, अपना बात रखा, सरकार को बोला कि इसका जांच कराइए। जांच कराने में क्या दिक्कत आती है? चाहे देवेंद्र नाथ महतो हो या टाइगर जयराम महतो हो या कोई भी हो, जो स्टूडेंट से जुड़ा हुआ है, वो लोग इस चीज को समझ सकता है। और जयराम महतो, देवेंद्र नाथ महतो नेता कैसे बना? ऐसे ही तो वो लोग नेता बने हैं। स्टूडेंट के लिए संघर्ष करते करते वो लोग नेता बने हैं। आज से कुछ दिन पहले झारखंड विधानसभा के कुछ दूर बाहर में भी जयराम महतो के साथ यही दुर्व्यवहार किया गया था, पुलिस द्वारा, एडीएम द्वारा लाठी भी चार्ज किया था उसके साथ भी। आज देवेंद्र नाथ महतो हर एक, जब भी स्टूडेंट की बात आते हैं ना, सबसे पहले देवेंद्र नाथ महतो खड़े होते हैं।
आज देवेंद्र नाथ महतो को जेल में डाला है, लाठीचार्ज किया उसके ऊपर, स्टूडेंट के ऊपर लाठीचार्ज किया है। क्या यही दिन देखने के लिए हम लोग वोट करते हैं क्या? हम लोग को हक कब देगा? कौन लीडर देगा हक? वोट के टाइम में तो बोल देता मैंने इतना इतना रोजगार दिया, ये दिया, वो दिया है, मैं ये सम्मान योजना दे दिया है। आप रोजगार की बात क्यों नहीं कर रहे हो? रोजगार आप युवा को दीजिए ना। और रोजगार आप दे रहे हो तो बाहरी लोगों को दे रहे हो, बाहरी झारखंड के मूल निवासी को क्यों नहीं रोजगार दे रहे हो? सवाल यहाँ पे है। क्योंकि मैं भी स्टूडेंट हूं, मेरा भी जेपीएससी का रिजल्ट रोक के रखा सरकार ने। हम कहाँ जाएंगे भाई? तो मेरा यही कहना है कि आप इस तरह से डिक्टेटरशिप नहीं कर सकते हैं, तानाशाही आप नहीं कर सकते हैं। आज आप कुर्सी में है, कल आप नहीं रहेंगे, कल कोई और बैठेगा। तो अपना बदला कोई नहीं छोड़ेगा, वो भी छोड़ेगा नहीं किसी को। वो भी है, उसका निष्पक्ष जांच होना चाहिए और सीबीआई के द्वारा जांच होना चाहिए, ना कि सीडीआई के द्वारा। तो ये सब चीज जब तक झारखंड के स्टूडेंट को, झारखंड के लोकल छात्रों को, छात्र छात्राओं को जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा, इसी तरह से आंदोलन चलेगा। हक कब मिलेगा? कहां पे जाके उन लोग को हक अधिकार मिलेगा? बताइए। कोई इसके पीछे, कोई पॉलिटिशियन, कोई नेता, जयराम के अलावा कुछ लीडर ऑफ ऑपोजिशन से कुछ बोल रहे हैं लोग, बाद बाकी कोई सत्ता पक्ष के कोई भी लीडर नहीं बोल रहा खोल के। क्यों नहीं? जैसे जेएसएससी के सीजीएल के बारे में बोल रहे हैं, क्यों मैया सम्मान योजना के बारे में आप लोग इतना बात कर रहे हैं? क्या मान सम्मान नहीं है यहाँ के युवा लोगों का? ये लोग इतना, आपको सब लोग को पता है झारखंड में 90% लोग किसान है। वो लोग का बाल बच्चा को किस तरह से, किसान माँ बाप अपना बाल बच्चा को किस तरह से पढ़ा रहे हैं, कैसे कैसे मैनेज करके पढ़ा रहे हैं, वही माँ बाप दर्द को जान सकता है। कोई पॉलिटिशियन नेता इस दर्द को नहीं समझ पा रहा है। अगर समझता, माननीय सीएम साहब इस दर्द को अगर समझता, अब तक ये लोग को जस्टिस मिल जाता। क्यों नहीं मिल रहा है? इतना दिन से लोग प्रोटेस्ट कर रहा है, विरोध कर रहा है, हड़ताल कर रहा है, आंदोलन कर रहा है, क्यों सरकार ये लोग का नहीं सुन रहा है? इस तरह से नहीं करना चाहिए। वो अपना हक मांग रहा है, जो उसके क्षमता के आधार पर उसको जवाब दीजिए। झारखंड का एसएससी का एग्जाम 2 बार हुआ, एक बार पेपर लीक हुआ, दोबारा एग्जाम हुआ, उसमें रिजल्ट आया और उस रिजल्ट में पाया गया सब ज्यादातर लोग बाहर से हैं। आज यहाँ का लोग, यहाँ का युवा का माँ बाप, भाई बहन, सब लोग वोट डालेगा, अब जॉब लेगा बाहरी लोग। सत्ता में आ गए, फिर जनरल का 2 कैटेगरी बना दीजिए, एक स्पेशल झारखंड का जनरल कैटेगरी अलग होगा और बाहरी का जो जनरल कैटेगरी अलग होगा। वो चीज बनाइए ना साहब। आप लोग क्यों नहीं बना रहे? पॉलिसी, नीति बनाइए। कब तक लोगों का शोषण होगा? दुख होता है ना उस माँ बाप को पूछिए जो जीभ में ना रस्सी बांध के अपना बाल बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अच्छा खाना खाने का मन करता है, नहीं खाता है। क्यों? अपना बाल बच्चों को पढ़ाने के लिए। और आज उस बाप का बाल बच्चा कितना भटक रहे हैं, जहां जा रहे हैं कहीं पे वो लोग को जस्टिस नहीं मिल रहा, सिर्फ पुलिस का लाठिया मिल रहा है। कौन इसका जवाबदारी है? कौन इसका जिम्मेवार है? भारतीय जनता पार्टी भी बोला था कि हम सीबीआई जांच कराएंगे। अरे आप ही के पास सब कुछ है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सब कुछ है, आप जांच कराइए साहब। क्यों नहीं जांच करा रहे? चुनाव खत्म हुआ, झारखंड से तालमेल खत्म हो गया, कराइए ना जांच, दीजिए ना झारखंड युवाओं को जस्टिस। कब दिलाइएगा जस्टिस? आज कहाँ सुदेश महतो है, कहाँ आज बाबूलाल मरांडी है? जाकर अच्छे से प्रॉपर तरीके से आइए ना रोड पे। क्यों नहीं बात कर रहे हैं? सिर्फ जयराम महतो बात करेगा? सिर्फ जयराम महतो सबका जिम्मेवारी लेके रखा है क्या? सबको आइए ना। सब क्यों बोल रहे? देवेंद्र नाथ महतो बेचारा कितना मार खाया, इससे पहले उसको कितना क्या पीटा गया उसको, फिर उसको ऊपर लाठीचार्ज कर दिया। कब तक ये सहेगा? झारखंड अन्याय को नहीं सहेगा। जो झारखंड के छात्र जो अधिकार मांग रहा है उसको दीजिए। क्यों नहीं दे रहे हैं? गरीब को मत रुलाइए। बहुत लोग सीधे साधे होते, किसी तरह से कष्ट करके, कैसे करके अपना बाल बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और लास्ट में क्या होता है? बाहर के लोग का रिजल्ट होता है, झारखंड वासी के लिए कुछ नहीं है। दुख होगा ही ना। और माननीय हेमंत सोरेन जी, आपसे बहुत उम्मीद है, युवाओं के माँ बाप का आपसे उम्मीद है, और आपसे उम्मीद करके वोट डालकर फिर आपको दोबारा कुर्सी में बैठाया है।
आप छात्र छात्राओं को अधिकार दीजिए। जो मांग है वो लोग का, उस मांग को आप पूरा कीजिए साहब। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो जरूर अपने फ्रेंड सर्किल में, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।